आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ जिसको सोच के आप बिल्कुल भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं करोगे, बिल्कुल भी डिजिटल मार्केटिंग से दूर हो जाओगे। डिजिटल मार्केटिंग को एज अ करियर के बारे में आप कभी सोचोगे भी नहीं कि ये जो चीज़ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ कि आपको बिल्कुल भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी है। जो भी डिजिटल मार्केटिंग को एज अ कैरियर सोच रहे हैं कि हाँ मेरा यहाँ पे कैरियर बनेगा, तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी कैरियर नहीं है। तो अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ और जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वाकई डिजिटल मार्केटिंग में कोई कैरियर नहीं है, और मैं 5 रीज़न आपको दूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको कैरियर नहीं बनाना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। सो अभी मैं आपको स्क्रीन पे अपनी ये ले आया हूँ और जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो क्यों नहीं करनी चाहिए। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, अभी आप पढ़ सकते हो, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट एग्जाम, पेट का एग्जाम, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने हर स्टेट से यूपी के एग्जाम भरा होगा जिसे हम बोलते हैं यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया होगा और बहुत सारे लोग बहुत जगह अपना पेट का एग्जाम देने भी गए होंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे वो 12th कर रहे हो। हर एक इंसान इंडिविजुअल गया होगा अपना पेट का एग्जाम देने। और जहां पे अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जहां से आप समझ जाओगे कि क्या सिचुएशन राइट नाउ हो रही है और क्या सिचुएशन आगे होने वाली है अगर आप अपनी स्किल्स पे वर्क नहीं करोगे। सो अभी आप देख सकते होगे यहाँ पे अप्रोक्स 37 लाख से ज्यादा लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया हुआ था और 37 लाख से ज्यादा लोग इस परीक्षा में बैठे हुए थे। और वो सिचुएशन ऐसी थी जिसके थ्रू वो कैसे कैसे करके अपने एग्जाम सेंटर गए थे, जहां पे सोच लीजिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को मिली है। तो अभी मैं ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं, वेट। सो आप ये देख सकते होंगे, ये है सिचुएशन जहां ये मुरादाबाद की ये वीडियो है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मुरादाबाद की ये वीडियो कहाँ से बैठ जाओगे, जगह हो तो बैठ तो आप सोच सकते हो कि ये जो पेट के एग्जाम की परीक्षा बहुत सारे लोग देने गए थे कि कैसी सिचुएशन हो चुकी है जिसकी वजह से लोग परीक्षा दे रहे हैं। और यहाँ तक कि ये समझ लीजिए, मतलब अपनी जान पे जोखिम दे के, मतलब ट्रेन से लटके जा रहे हैं, बस में लटके जा रहे हैं और कुछ लोग तो बेचारे, मैं देख देख रहा था, बहुत सारे लोग एग्जाम सेंटर तक पहुंचे बट उनको एग्जाम देने को भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, वहां पे ना रोडवेज को उनको बस मिल रही थी, ना उनको ट्रेन मिल रही थी, और कैसे कैसे करके वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचे और जहाँ पे वो सेंटर में एग्जाम भी देने के लिए नहीं मिला। बहुत सारे लोग कितनी दूर से आए थे, अब सोच लीजिए ये सिचुएशन है। और अभी मैं दूसरे टॉपिक की मैं बात करता हूँ, आर्मी। बहुत सारे लोग ये 4-5 साल से तैयारी कर रहे होंगे आर्मी की, बहुत सारे लोग 10 साल से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का ड्रीम है आर्मी की, मुझे आर्मी में जाना है। बहुत सारे लोग 12th पास करते हैं और पास करते ही आर्मी की भर्ती देने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। और जहाँ पे उनको यहाँ पे भी एक नोटिस आई है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, अग्निवीर, ठीक है। अग्निवीर विल बी enrolled in the Indian Navy under the Navy Act 1957 of the period 4 years. अग्निवीर will be like distinct rank in armed force। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ आर्मी की जो जॉब करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 4 साल के लिए करना है। उसके अलावा आप कोई जॉब, मतलब ये समझ लीजिए उसके बाद आप जॉब नहीं कर सकते, आपको रिटायर्ड कर दिया जाएगा और आपको रिटायर के बाद 10 से 15 लाख रुपए सैलरी दे दी जाएगी। अब आप सोचिए, जो आर्मी 10 से 20 साल 50 साल अपनी जॉब करता था कि हाँ यार यहाँ पे मेरा कैरियर है, यहाँ पे मुझे जाना है आर्मी में, वही आर्मी की जॉब सिर्फ और सिर्फ 4 साल की हो गई। अब आप सोचिए 4 साल की वो जॉब हो गई, तो इंसान करे तो करे क्या। और आप खुद सोचिए, जो गवर्नमेंट है उन्होंने पेंशन भी बंद कर दी है।
जी हाँ, गवर्नमेंट ने पेंशन भी बंद कर दी। अब आप खुद सोच लीजिए कि आने वाली सिचुएशन क्या होने वाली है। और इसीलिए जो आज मैं बात करने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग आपको क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कैरियर नहीं है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ और जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ड्रीम था कि गवर्नमेंट जॉब में मुझे पेंशन मिलेगी, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। बहुत सारे लोगों का ये भी ड्रीम रहता है कि आर्मी में मुझे जाना, मुझे आर्मी की वर्दी जो है क्लियर करनी है और मुझे आर्मी की वर्दी पहननी है। और अभी जो सिचुएशन चल रही है, आप सोच सकते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डिजिटल मार्केटिंग मत करना। मैं ऐसे आपको 5 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं करना है। ऐसे तो 80 रीजन है डिजिटल मार्केटिंग ना करने के, बट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आपको डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। उससे पहले मैं आपके सामने एक और वीडियो शेयर करता हूं जहां पे आप समझ लोगे कि कैसी सिचुएशन चल रही है राइट नाउ। वेट अ मिनट, अब आप देख सकते होगे, एक ये दूसरी वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। भैया जमीन बेच के मम्मी पापा का गहना बेच करके बीएड किए और जवान बहन अभी घर में है और वो बहन माँ इंतजार में है कि भाई को जॉब मिलेगा तो उसी पैसे से हमारी शादी होगी। आप बताइए, ना जमीन रहा ना गहना रहा और हम लोग आज गांधी मैदान पे हैं। तो बताइए क्या करें बीएड का, क्या करें डीएलएड का। 110 नंबर सीटेट में मैं लाया हूं, 110 नंबर सीट। सो आप सोच सकते हैं, ये दूसरी वीडियो मैंने आपको शेयर करी है कि जहां गवर्नमेंट ने पेंशन भी बंद कर दिया है और वहां पे जो इंडिया की 140 करोड़ की यूथ है वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के मतलब तैयारी कर रही है। और क्या फ्यूचर है क्या नहीं है लोगों को नहीं पता। लोग इतने ज़्यादा तादाद में लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब आप सोचिए, यहाँ पे लोग अपनी स्किल्स पे वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी स्किल्स पे वर्क करना चाहिए सारी चीज़ों को लेके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आर्मी की भर्ती खराब है या गवर्नमेंट जॉब खराब है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहा हूँ जहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपटीशन है तो वहाँ पे आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना चाहिए, जिसके थ्रू आप उससे अच्छी कई ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा सकते हो। जहाँ पे ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पीपीटी थी, सॉरी, ये देखिए जहाँ पे इसकी जो सैलरी है वो सिर्फ 22,000 रुपये है। 4 साल की जॉब है, सिर्फ 22,000 की सैलरी। अगर कि मैं मान लेता हूँ 30,000 रुपये, तो 4 साल का अगर कि ऑन एवरेज निकालते हैं कितना बन गया, अप्रॉक्स समझ लो 14 लाख समथिंग, 14 लाख समथिंग बन गया। अब आप सोच लो 4 साल इंसान जॉब करेगा, बॉर्डर पे जाके जॉब करेगा और उसको सिर्फ और सिर्फ 14 लाख रुपए की सिर्फ और सिर्फ इनकम होगी और रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा। तो क्या उससे उसकी पूरी जिंदगी कट जाएगी? क्या सुनो, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो मैं आप आज के सामने जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो सिंपल सा ये है, जो 5 रीजन मैंने आपको बताए हैं। और वो रीजन क्या है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो 80 रीजन है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ 5 रीजन के बारे में बात करूंगा कि 5 रीजन क्या है। रीजन नंबर 1, देखो, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत सारे यूथ अपना कैरियर सेट कर रहे हैं। जी हाँ, जहां पे बहुत सारे यूथ अपना कैरियर सेट कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे मतलब 80 से ज़्यादा मॉड्यूल होते हैं जहां पे आप अपना कैरियर बना सकते हो। मेन मैटर करता है सैलरी। मेन मैटर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ सैलरी और कुछ भी नहीं। अगर कि बहुत सारे लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हैं? ताकि हमको सैलरी मिले। अब गवर्नमेंट मान लो बोलती है कि 20 साल आप नौकरी करो, बट मैं 20 साल सैलरी नहीं दूंगी, तो क्या लोग गवर्नमेंट जॉब करेंगे? नहीं करेंगे। इट्स ऑल अबाउट सैलरी, इट्स ऑल अबाउट इनकम। इनकम के लिए लोग आज काम कर रहे हैं कि हाँ मेरा घर चले, मेरा परिवार चले और उसके अलावा कुछ नहीं। बट यहाँ पे अगर कि मैं बात करूँ, ये जो रीजन है जिसे हम बोलते हैं पेड मीडिया स्पेशलिस्ट, जिसको बोलते हैं फेसबुक ऐड, ये एक डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल है। और ऐसे 80 मॉड्यूल है जहां पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कम से कम जो सैलरी है वो साल की, अब सोच लीजिए 2 लाख से 4.5 लाख रुपए। अगर कि मैं मंथली बेसिस की बात करूं, 37 से 38 हजार रुपए एक इंडिविजुअल सैलरी कमा सकता है। अब आप सोचिए, डिजिटल मार्केटिंग में अगर कि आप गूगल पे सर्च करते हो कि जॉब्स इन डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया,
तो बहुत सारी जॉब, लाख से ज़्यादा जॉब्स है इंडिया के अंदर, बट लोग स्किल्स वाले नहीं है जिनको गूगल ऐड आता हो, फेसबुक ऐड आता हो, यूट्यूब ऐड आता हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता हो, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मॉड्यूल जो एक टॉपिक है जिसकी इनकम अब आप सोच लीजिए 4.5 से 5 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हो, समझ रहे हो। अब मैं दूसरे मॉड्यूल पे ले जाता हूँ, रीजन नंबर 2, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक है जहां पे आप 25 से 35 हजार रुपए सैलरी सिर्फ और सिर्फ निकाल सकते हो। अब आप सोचिए, और ये सिर्फ और सिर्फ ये समझ लीजिए कि जब आप स्टार्ट करते हो तब, और जैसे ही आप बढ़ते चले जाओगे, 1 साल होगा, 2 साल होगा, वैसे ही आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट होगी स्टेट वाइज। तो आप सोच सकते हो कि आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से जितने भी यूथ हैं अपना कैरियर यहाँ पे बना रहे हैं। और डैम श्योर मैं बोल रहा हूँ, अगर कहीं आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो और इसको एनालिसिस करते हो, फेसबुक ऐड या एसईओ आप सीख लेते हो, तो एक आईटी फील्ड में जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वहां पे एक अच्छी आप जॉब पा सकते हो, आप अच्छा कैरियर सेट कर सकते हो। तो भीड़ से हटो और अपनी स्किल्स पे फोकस करके एक अच्छी जॉब लो जहां से आपका कैरियर, आप फॉरेन कंट्री में इसके थ्रू भी जॉब कर सकते हो, फॉरेन कंट्री के प्रोजेक्ट्स भी आप ले सकते हो। ये कैपेबिलिटी है डिजिटल मार्केटिंग में। अब आप सोचिए, ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ रीजन नंबर 3 पे, वेब डिजाइनर। अब आप सोच लीजिए, वेब डिजाइनर की जो सैलरी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 60,000 से 1 लाख रुपए आप मंथली कमा सकते हो अगर कहीं एक मॉड्यूल आप वेब डिजाइनिंग का सीख लेते हो, एक अपनी स्किल्स को सीख लेते हो, तो यहां से आप अच्छी खासी सैलरी निकाल सकते हो। और ये सोचो, मैं 5 मॉड्यूल के बारे में बात करूंगा, ऐसे 80 से ज्यादा मॉड्यूल है जहां पे आपकी जो सैलरी है वो 30 से 40 हजार रुपए आप अर्न कर सकते हो। बट आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मॉड्यूल 5 ही बताऊंगा कि ये जो 5 मॉड्यूल है ये है आपका कैरियर सेट कर सकता है। अब देख रहे होगे 60 से 80 हजार रुपए यहाँ से सैलरी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके थ्रू आप फॉरेन कंट्री में काम कर सकते हो। रीजन नंबर 3 मैंने बता दिया। रीजन नंबर 4, कंटेंट राइटर, ठीक है। ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक मॉड्यूल है जहाँ पे आप 20 से 40 हजार रुपए की सैलरी आप अर्न कर सकते हो और अपनी परिवार के साथ रह के वो सैलरी अर्न कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम करके आप जॉब से पैसा निकाल सकते हो और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। ये पावर है डिजिटल मार्केटिंग में। तो अब आप सोच लो, डिजिटल मार्केटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी स्किल्स बिल्कुल भी इनहेंस नहीं होने वाली है, ना ही कुछ होने वाला है। तो अब आप सोच लीजिए डिजिटल मार्केटिंग करना है या नहीं करना है। और रीजन नंबर मैं 5 पे अगर कहीं लेके जाऊं, रीजन नंबर 5 सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहां पे आपकी जो सैलरी है वो अप्रोक्स 8 लाख से 11 लाख रुपए साल की। अब आप सोच लीजिए, अगर कहीं पर मंथ का ऑन एवरेज निकालते तो अप्रोक्स 92,000 रुपीज होगा, 92,000 रुपीज होगा जो पर मंथ की सैलरी होगी। तो आप सोच लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर करना चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आपके पास स्किल्स है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, और कामयाब इंसान वही है जिसके पास स्किल्स है। और ये समझ लीजिए आज के टाइम में मेरे दोस्त, डिग्री छोड़ के स्किल्स पे फोकस करो, और डिग्री पे फोकस करोगे तो आपकी जो स्किल्स है वो जिंदगी में कभी इनहेंस नहीं हो पाएगी और आप एक अच्छी इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे। और बहुत सारे लोग यार 10th पास करते हैं, 12th करते, ग्रेजुएशन करते, पोस्ट ग्रेजुएशन करते, ओ लेवल, ADC, ट्रिपल्स, ये सारी चीजें करते हैं, और उसके बाद उनको जो जॉब मिलती है 10 से 12, 13 हजार रुपए की, ठीक है। अब आप सोच लीजिए, बट डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां से आप 30 से 40 हजार रुपए की इनकम की जॉब आप उठा सकते हो एक IT फील्ड में, ठीक है। और साथ ही साथ अब आप सोच रहे होंगे कि देखो 12th इंसान करता है 12 साल देता है, ग्रेजुएशन करता है 3 साल, वो कितना हो गया 15 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, अब आप सोच लो 17 साल, मतलब 17 से 20 साल दे देता है, और उसके बाद भी उसको 10 से 15, 20, 25 हजार रुपए की जॉब नहीं मिलती है। बट डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल्स है जिसके थ्रू आपको एक अच्छी जॉब मिलती है और साथ ही साथ एक अच्छा कैरियर आपका सेट होता है। मतलब 20 साल आपने अपनी पढ़ाई में दिए और कितना पैसा खर्च कर दिया, कम से कम अब आप सोच लो, कोई काउंटिंग में ही नहीं हूं मैं, मोटा मोटा ले लेता हूँ, 30 से 40, 50 लाख रुपए आपने अपनी पढ़ाई में खर्चा कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको जॉब कितने की मिल रही है, 10,000, 20,000, ठीक है। और वो भी सीवी लेके आज के टाइम में यूथ जो है वो घूम रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब आप सोचोगे कि ये स्किल सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लगता है यहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जब भी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। तो मेरे दोस्त,
इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, जहां पे आप सारी चीज़ें पा के आईटी फील्ड में प्लेसमेंट पा सकते हो। और स्टार्टिंग आप देख सकते होगे सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, जो आप 25,000 रुपये से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो और अपना कैरियर बना के चाहे फॉरेन कंट्री और चाहे इंडिया में आप जॉब कर सकते हो, जहाँ पे आप एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी इनकम उठा सकते हो। ये पावर है एक डिजिटल मार्केटिंग की। तो अब आप सोच लो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब खराब है या ऐसा कुछ है, बट आज की जो सिचुएशन हो चुकी है उस हिसाब से आपको अपनी स्किल्स पे फोकस करके काम करना पड़ेगा, वरना मेरे दोस्त गवर्नमेंट जॉब के पीछे आप भागते रह जाओगे और निराशा के सिवा आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। और अपनी स्किल्स पे वर्क कर लोगे तो ये मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ कि आपके अकाउंट में जो बैंक बैलेंस है कभी खाली नहीं रहने वाला। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर कहीं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे को शेयर करिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आई होप, थैंक यू सो मच, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।